रिव्यूज होता क्या है, जब भी हम किसी असेंबली को बनाते हैं तो हम कई सारे पार्ट्स को आपस में लाके जोड़ते हैं। अब जुड़ने के बाद तो हमारे लिए ये समझना मुश्किल है ना कि किस पार्ट पे कैसे जोड़ा गया, किस पे हमने कौन कौन से मेट लगाए हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो उसका टायर निकाला जाता है। पहले उसके पेच निकाले जाते हैं, उसके बाद उसकी व्हील प्लेट निकाली जाती है, फिर व्हील निकाला जाता है ना। और वापस भी उसी हिसाब से जोड़ा जाता है। तो ये असेंबली है ना। बंद टायर में तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब हमें किसी किसी असेंबली को एक्सप्लेन करना होता है तो हम उसका एक्सप्लोडेड व्यू बनाते हैं। एक्सप्लोडेड व्यू का मतलब होता है कि उसको हम बिखेर देते हैं। मैंने यहाँ से एक्सप्लोडेड व्यू पे क्लिक करा। जैसे आपने क्लिक करा, इसने आपसे कहा कि सिलेक्ट करो कौन से कंपोनेंट को आप करना चाहते हो। आपने जाके इस पर क्लिक करा तो देखो यहाँ पे ये बना हुआ आ गया XYZ। जिस भी डायरेक्शन में आप इसको लेके जाना चाहते हो उस पर आप क्लिक करो और इसको आप ऐसे ड्रैग कर दो, जैसे कि ये हो गया पीछे। ठीक है, ये जो मैंने स्टेप किया यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। मैंने दूसरे को सिलेक्ट करा और इसको ले जाके मैंने कर दिया यहाँ से ऊपर, ये देखो ऐसे दूसरा स्टेप रिकॉर्ड हो गया। हमने फिर से इसको कर दिया आगे की तरफ। मतलब जो भी कुछ आप करोगे वो सारे स्टेप इसमें रिकॉर्ड होते रहेंगे, देख लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग इधर उधर बिखेर देते हैं ताकि खुल जाए पूरी असेंबली और पता लगे कि कौन कौन सा पार्ट है। जब ये असेंबली हमने बना ली, इसको एक्सप्लोडेड व्यू बना दिया हमने, तो आप इसको ओके कर दो। ऐसा करने पे ये दिखाई देगा बिखरा हुआ। और अगर आप इस पर दोबारा जाके क्लिक करोगे एक्सप्लोडेड व्यू पे तो ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। हम्म? हम चाहें जितने मर्जी एक्सप्लोडेड व्यूज बना सकते हैं अपने डिजाइन स्कीम को समझाने के लिए। मैंने ये बनाया था, अब मैं दूसरा बना रहा हूँ। देखो दूसरे में भी मैंने क्या किया, ये लिया, इसको पीछे सरका दिया, फिर ये लिया, फिर इसको पीछे सरका दिया। मतलब यहाँ पर आप देखो मेरा तरीका अलग है ना, जो हमने पिछली बार किया था उससे तो हमने अलग किया। यहाँ पे जो कुछ हमने किया यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, हमने ओके कर दिया। तो हमने एक्सप्लोडेड व्यूज़ तो बना दिए। अब इस एक्सप्लोडेड व्यूज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में और यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे। हमें एक्सप्लोडेड व्यू 1 और एक्सप्लोडेड व्यू 2 दिखाई देगा। ठीक है, मैंने जब एक्सप्लोडेड 1 व्यू सिलेक्ट करा तो आप देखोगे ये आपको एक्सप्लोडेड 1 वाला दिखा रहा है ऑप्शन। ठीक है, और अगर आप इस 2 पे डबल क्लिक करोगे तो 2 वाला दिखा रहा है। तो यहाँ पर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन तो आता है एक्सप्लोड का और एक आता है एनिमेट एक्सप्लोड का। जब मैंने एनिमेट एक्सप्लोड पे क्लिक किया तो जो हमने एक्शन लिया था वो यहाँ पे हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हमने मशीन चलाई हुई है कोई, है ना। स्टॉप करना है, स्टॉप। एक्सप्लोडेड व्यू 2 लिया, इसको प्ले करेंगे, यहाँ पे जाके एनिमेट एक्सप्लोड करेंगे। ठीक है, तो जितने चाहे हम एक्सप्लोडेड व्यूज बना सकते हैं। इनको बनाने का पर्पस ये होता है कि हम अपनी ड्राइंग को एक्सप्लेन कर सकें कि चीज़ें कैसे खुली और कैसे उसको हमने बांध दिया। ठीक है, इसको हम स्टॉप करते हैं। इसकी वीडियो फाइल बनानी है तो यहाँ पे सेव के बटन पे चले जाओ और यहाँ से जाके आप एक नाम देके इस पर एक वीडियो फाइल की तरह भी सेव कर सकते हो। वीडियो फाइल में सेव करने के बाद आप इसको विंडोज़ मीडिया प्लेयर में भी प्ले कर सकते हो। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, हम इसमें से यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सप्लोडेड लाइन स्केच। एक्सप्लोडेड लाइन स्केच पे जब हम जाते हैं तो आपने यहाँ से जाके मान लो इस राउंड को सिलेक्ट करा और फिर जाके इसके राउंड में से जाके इस राउंड को सिलेक्ट करा। आपने देखा ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, इसे हम कहते हैं रूट लाइन। ये इसको हम रूट लाइन कहते हैं। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, इसका पर्पस वही होता है कि हम जैसे मेट्स दिखाना चाहते हैं ना कि हमने किस पॉइंट के साथ किसको मैच किया, किस फेस के साथ किसको अलाइन किया, वो दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये देखिए, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं
मैंने इसको ओके कर दिया तो ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके सेंटर के साथ हमने इसके सेंटर को मैच किया। तो फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा से देखो ये लिया और एक उसका सिलेक्ट कर लिया। ऑल्टरनेट पाथ करेंगे तो दूसरी डायरेक्शन से भी दिखा देगा और रिवर्स कर लेंगे तो ऐसे कर देगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा हुआ, इसमें मतलब किसी भी चीज़ को आप किसी के साथ भी लगा दोगे तो वो आपको टोकेगा नहीं। मेट पे तो हम कुछ गलत लगाते थे तो वो टोक देता था ना बीच में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी लगाओ ये उसको अलाउ कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें एक्सप्लोडेड व्यूज बना सकते हैं। हमने ओके कर दिया। जब आपका एक्सप्लोडेड व्यू नहीं होता, फिलहाल एक्सप्लोडेड व्यू तो नहीं है ना, इस समय जो हमारे सामने व्यू खुला हुआ है एक्सप्लोडेड व्यू तो नहीं है, तो ये रूटिंग ये जो है ना लाइन काम नहीं करेगी फिर एक्सप्लोड लाइन। इससे तभी काम करती है जब आपके पास एक्सप्लोडेड व्यू होता है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक स्नैपशॉट का। जिस तरह से आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो वैसे इसमें स्नैपशॉट का ऑप्शन है। मान लो कोई डिटेल समझाना चाहते थे, फिर स्नैपशॉट पे चले जाओ, ओके कर दो। ठीक है, और डिटेल को कवर कर लो। हो गया। अब इसको देखना हो तो कैसे देखेंगे हम, क्योंकि तो चलो हमने बना तो दिया, देखेंगे कहाँ से। ये रहा व्यू में दिखाई दे रहा है। स्नैप वन लिया तो स्नैप वन की डिटेल आ गई, टू लिया तो टू की डिटेल आ गई, और थ्री लिया तो थ्री की डिटेल आ गई। ठीक है, एग्जिट स्नैपशॉट करेंगे तो हम इससे बाहर निकल आएंगे। अब इधर आ जाते हैं। हमने यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट को सीख लिया। अब मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कि हम टॉप डाउन असेंबली कैसे बनाते हैं। टॉप डाउन असेंबली का मतलब होता है जो पार्ट हम डायरेक्टली असेंबली में काम करते समय बनाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जाके आप देखो इसमें सबसे लास्ट पे कब्जा पार्ट 2 लिखा हुआ था, मैंने न्यू पार्ट पे क्लिक करा। न्यू पार्ट पे क्लिक करते ही आपने देखा एक नया पार्ट यहाँ बनकर आ गया नीचे, ये वाला पहले नहीं था। आपने जाके यहाँ पे एक फेस सिलेक्ट करा, और फेस सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास देखो ये ऐसे एक्सरे मोड में चला गया। हम टेम्परेरी मोड में चले गए पार्ट मॉडलिंग में। यहाँ से मैंने फीचर पे क्लिक करा। ठीक है, और आपने यहाँ से जाके इस पर स्केच बनाया, ये लिया हमने, और इस पर जाकर स्केच बना लिया। मान लो जो पार्ट मुझे बनाना था वो यहाँ कहीं बनाना था। पहले मैंने स्केच बना दिया। स्केच बनाने के बाद आपने जाके इसको एक्सट्रूड कमांड दिया और इसको एक्सट्रूड कर दिया। ऐसे, ठीक। फिर से मैंने एक्सट्रूड लिया। हमने एक और पार्ट बना दिया, एग्जिट कर दिया। एग्जिट करते वापस आप कहाँ चले गए, हम वापस अपने उसी में आ गए असेंबली में। देखो ये पार्ट हमने बाद में ऐड करा। जो पार्ट आपने बनाया ये पार्ट एक सेपरेट पार्ट की तरह सेव होगा। ठीक है, और इस पार्ट को आप कहीं किसी और दूसरी असेंबली में भी यूज़ कर सकते हो। आगे बात समझ, हमने सिर्फ पार्ट को बनाया यहाँ पे, मगर इसका इस्तेमाल हम हर जगह कर पाएंगे जैसे हम पहले दूसरे पार्ट्स का कर रहे थे। तो यहाँ पे ये पार्ट का नाम लिखा हुआ है, आप इसका नाम बदलना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये जो रेड ग्रीन बटन देख रहे हो आप, ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसको अपडेट की ज़रूरत है। आप इस पर क्लिक कर दो तो यहाँ से अपडेट आना बंद हो जाएगा। ये हमने पार्ट इसमें तैयार कर दिया। ठीक है, फिर से देखिए हमने क्या किया, यहाँ से जाके इंसर्ट न्यू पार्ट करा। इसने आपसे कहा कि सिलेक्ट करो। हमने यहाँ पे जाके इसमें से ये वाला फेस सिलेक्ट करा इसका, और स्केच मोड में जाके यहाँ पर अपने बना दिया। मान लो इसके अंदर की पिन बनानी थी मेरे को,
हमने यहाँ से कमांड दे दी सर्कल का, और इसका ठीक है, ये बना दिया, ओके कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया, डायरेक्शन बदल दी, इसको लास्ट तक ले लिया थ्रू ऑल, तो लास्ट तक ले जाएगा इसको, नहीं तो आप इसको अप टू करके भी ले सकते थे। ठीक है, बाद में बनाया इसको, बाद में इसलिए बनाया कि हमें पहले इसका डायमीटर पता ही नहीं था। डायमीटर तो तब पता लगा जब इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, एग्जिट कर दिया, ये हमारा एक अलग पार्ट बनकर आ गया कंप्लीट। तो ये ना इस हिसाब से सेव करके आप इनको अलग नाम से सेव कर सकते हो, ठीक है, ओके। ये तो था टॉप डाउन असेंबली। अगला अब इसमें करेंगे सब असेंबली। सब असेंबली में क्या होता है कि आप किसी असेंबली में मान लो कि हमारे पास कोई ऐसी आइटम है जो कि जिसमें कई सारी असेंबली का यूज़ किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार की बात करें तो कार की जो स्टीयरिंग है उसकी एक अलग असेंबली है, कार की हेडलाइट की अलग असेंबली है ना। उसमें कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं, अगर आप उसका देखोगे व्हील की तो उसकी अलग असेंबली है। तो कई सारी असेंबली को मिला के एक असेंबली को बना के, बड़ी असेंबली को बना के, जिसका नाम है कार, है ना। तो जो छोटी असेंबली होती है उसे हम सब असेंबली कहते हैं। सब असेंबली और असेंबली इसका नाम डिपेंड करता है कि उसके यूज हम क्या कर रहे हैं। जो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, मान लो हमारे पास एक मोटर है, उस मोटर को हम, और आपकी कंपनी में कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनते हैं। अब यही वाली मोटर, हम मोटर को देखा जाए तो एक असेंबली है, मोटर कई चीज़ों को मिला के बनाई है। इसी मोटर को जब आप वॉशिंग मशीन में यूज़ कर रहे हो, इसी मोटर को आप कूलर में भी यूज़ कर रहे हो, इसी मोटर को आप मिक्सर जूसर ग्राइंडर में भी यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो। मोटर वही वाली है, सब में यूज़ हो रही है। जब वो किसी बड़ी असेंबली में यूज़ होती है तो उसे कहा जाता है सब असेंबली, उसके अंडर आ गई ना। लेकिन उसको अलग रखोगे तो असेंबली है। तो इसके यूज़ पे डिपेंड करता है कि वो असेंबली कहलाएगी या सब असेंबली कहलाएगी, डिपेंड करता है उसके यूज़ पे, किसी के अंडर या फिर उससे बाहर, ठीक है जी। खैर, हमने क्या करा फिर यहाँ से, अब यहाँ पर हम सब असेंबली की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ से न्यू इस पर क्लिक करा, असेंबली पे। आपने देखा यहाँ पे एक और नया पार्ट बनकर आ गया जिसमें ग्रीन कलर भी दिखाई दे रहा है, सब असेंबली आ गया। इसका एक अब हमने ये तो बना ली सब असेंबली। इसमें पार्ट बनाने थे, तो पार्ट बनाने का आसान तरीका क्या है, आप जैसे मैं ये चाहता था कि ये वाला पार्ट मैंने जो सिलेक्ट करा, जो भी हमने बनाई थी ये पिन, इसको हम इसमें ले आए। तो आप इसको क्लिक करो, इसको ड्रैग करके लाओ और इसके अंदर ला के छोड़ दो, मूव करो, क्या वो वहाँ से हट गया और इसके अंदर आ गया। मतलब जो सब असेंबली आपने बनाई थी इसी का हिस्सा बन गया वो। फिर से देखो, मैंने ये लिया, ये वाला पार्ट बनाया था ना हमने, इसको भी लेके ड्रैग किया और लाके देखा आपने। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, जो भी हमने सब असेंबली बनाई थी, तो ये दोनों पार्ट उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सब असेंबली में क्या है कि आप पहले उसको बना लो, फिर जो पार्ट थे उसके अंदर में आप लेकर आ जाओ, ये उसी का हिस्सा बन गए, सब असेंबली का हिस्सा बन गए। इसमें भी वही बात है
कि अगर जैसे आपने पहले पार्ट को बना के सेव करा था तो एक इंडिपेंडेंट पार्ट की तरह सेव था, उसे हम दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते थे। ठीक इसी तरह से जो आप यहाँ पे सब असेंबली बनाओगे ये एक इंडिपेंडेंट असेंबली की तरह सेव होगी और इसे हम सब जगह पे यूज़ कर सकेंगे। जो ये बनाई है सर सब असेंबली, ये शो का आपको शो ये तो अभी यहाँ दिखाई दे रही है ना, ये बनी हुई है ये देखो दोनों साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया दोनों साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये सब असेंबली है। उसमें सर जैसे पहले अपने बाद में किया ना, ये बोल्ट बोल्ट भी बाद में हाँ लगाया है, हाँ, इससे पहले का शो की सर बोल्ट के बिना खाली थी ना उस टाइम, कोई पार्ट ही नहीं था। सब असेंबली तो उसके अंदर कुछ डालोगे तब तो बनेगी ना वो असेंबली। ये कब्जा भी नहीं सर ये तो था ना, जो मैंने न्यू पे क्लिक किया, न्यू असेंबली पे यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया था तो ये आया था, पहले यहाँ तक था। फिर ये सर इस पे शो नहीं करेगी सर स्क्रीन स्क्रीन पे क्या शो करेगी? स्क्रीन पे तो वैसे कौन सा असेंबली शो कर रही है, जो शो कर रहा है यही तो कर रहा है, वो तो आपको यहीं से पता लग रहा है ना। अब मेन असेंबली हमारी जो है वो कब्जा असेंबली है और ये उसका एक हिस्सा बन गया, सब असेंबली बन गई, समझे? मेन तो ये है ना, और उसके अंदर ये आ गया तो ये सब असेंबली बन गई। देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जब हम यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट पार्ट और असेंबली। इसका मतलब कि आप असेंबली भी लेकर आ सकते हो, है ना। और मैंने अभी क्या बताया कि अगर हम बाहर से किसी असेंबली को इसमें लेकर आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको सब असेंबली बोला जाता है ना। दरअसल इसमें पहले ना सॉलिडवर्क्स का हायर वर्जन था, 2014 था, अब 2013 है। तो जब आप 2014 की फाइल को 2013 में खोलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं खुलेगी। लोअर वर्जन की फाइल हायर वर्जन में खुल जाती है, मगर हायर वर्जन की फाइल लोअर वर्जन में नहीं खुलती। ये देखो, इसीलिए अब इसमें मुझे ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी फाइल दिखा दूँगा। सारी ये है तो वो सारी असेंबली फाइल, पर जब हम सिलेक्ट करते हैं उसको लेकर आते हैं तो वो ये मैं एरर मैसेज दिखाता है, क्योंकि वो हायर वर्जन में बनी थी और ये लोअर वर्जन है। तो मैं तो सर ये पूछ रहा हूँ जैसे मैं बना रहा कब्जा। हाँ ये देखो, ये एक असेंबली बनी आई थी अलग से, तो यहाँ पे आ गई। मतलब असेंबली के अंदर असेंबली भी ले आ सकते हैं। दिक्कत ही नहीं भाई बात का, मान लीजिए सर को मैं कहता है उसको क्लिक पहले वो नट रियो बनाया इसमें पिन ही वो दिख गई, उसके बाद ये सभी असेंबली ले तो क्या पता चला वो ये डिफरेंस हुआ इसमें मतलब ये हो गया कि देखिए कब्जा और नट अलग असेंबली बननी है ना, तो वो दूसरी जो है वो अलग बन सेव है, मतलब वो अलग असेंबली, अब वो भी इसके अंदर उसको भी हम देखें। इसमें प्रॉपर ना फाइल अभी है नहीं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। एक काम करते हैं, एक नया पार्ट बनाते हैं।
बना दिया, सेव कर लेते हैं। फिर से नया पार्ट बना दिया। बन गई एक और असेंबली। नीचे वाला तो नहीं घूमेगा ना, ये बना दो। अभी मैंने बना लिया, इसको सेव कर लेते हैं। और इसको मैंने असेंबली 1 के नाम से सेव कर दिया। अब हम वापस हमने उसी फाइल पर आ जाते हैं जिसमें हम काम कर रहे थे। अब यहाँ इंसर्ट करा हमने, और जो हमने बाद में बताई असेंबली वो ले ली, ये आ गई यहाँ पे। तो इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि हम सिर्फ पार्ट ही नहीं ला सकते, हम असेंबली भी उठा कर ला सकते हैं। और जब एक दूसरी असेंबली एक बड़ी असेंबली में आती है, बड़ी तो नहीं कह सकते बट मेन असेंबली कह लो, कि साइज़ वाली तो कोई बात नहीं है। कि अगर एक सेकेंडरी असेंबली एक प्राइमरी असेंबली में आती है तो वो सब असेंबली बन जाती है। तो देखो इसके अंदर आके ये आ गया, यहाँ अब आपको दिखाई दे रही है 2 सब असेंबली बन आ गई इसमें। एक ये अभी जो हम लाए हैं और एक हमने जो पहले यहाँ, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे बना भी सकते हो और बाहर से भी लेकर आ सकते हो। आगे बात समझ। अगर हमें किसी सब असेंबली को ख़त्म करना है, जैसे ये हमने पहले बनाई थी, तो आप सब असेंबली को अगर ख़त्म करना है तो आप इस पर जाकर राइट क्लिक करो और डिज़ोल्व सब असेंबली कर दो। ऐसा करने पे क्या आएगा कि ये असेंबली फिर से टूट जाएगी। देखो अब सिंगल रहेगी यही वाली, बाद में लाए थे, इसने इसको स्प्लिट कर दिया और वापस कर दिया सबको पहले जैसे ही। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम सब असेंबली भी डायरेक्टली इसके अंदर बना सकते हैं और उसको डिज़ोल्व या स्प्लिट भी कर सकते हैं। बाहर से भी डायरेक्टली हम लेकर आ सकते हैं। तो जब हम किसी बड़ी आइटम को बनाते हैं तो उसके अंदर में ऐसा होता ही है कि कई सारी सब असेंबलीज को लाना पड़ता है, तभी जाके एक पूरी बड़ी असेंबली बनती है। ठीक है, तो आज मैंने आपको इसमें बताया टॉप डाउन असेंबली के बारे में, और मैंने आपको इसके अंदर बताया आज
सब असेंबली के बारे में, एक्सक्लूडेड व्यूज भी हमने बनाने सीखे इसमें। तो ये आपका असेंबली वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मंडे से ड्राइंग स्टार्ट कर देंगे, ड्राफ्टिंग जिसको कहते हैं स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखो इसके प्रैक्टिस।